नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। माता का जाप करेंगे। रिद्धि सिद्धि, हे माता रिद्धि सिद्धि, दसों दिशाओं से सिद्ध माला की रक्षा करें एवं इसका संपूर्ण फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से आप कहेंगे, रिद्धि सिद्धि 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 रिद्धि सिद्धि। हे माँ रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि। हे माँ सिद्ध माला को पहन ले। नवरात्रि है, नवरात्रि में माता का हमने आपको चतुर्थ अध्याय बताया था। आज हम माता का 11वां अध्याय करेंगे। 11वें अध्याय में बहुत ही रोचक विषय है। एकादश, एकादश मतलब 11 होता है। चूंकि सबको समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में ही पाठ कर रहा हूँ। अगर मैं संस्कृत में करूँगा तो बहुत से दर्शकों को क्लियर नहीं होगा कि क्या कहा जा रहा है। तो चूंकि सहज भाषा में ही आध्यात्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है तो आपको जानना चाहिए कि कह क्या रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ माता के बारे में। एकादशों अध्याय। अन्य गंधर्व वाद्य वादन करने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई। समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शब्द भी शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित शुंभवध नामक 10वां अध्याय समाप्त हो गया। अब प्रारंभ होता है एकादशवां अध्याय। ध्यान करते हैं, देवी का वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र में रात्रि के समय अगर आप माता का इस तरीके से पाठ करेंगे करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। आम दिनों में आप माता दुर्गा की अध्याय कीजिए और नवरात्रि में कर दीजिए, करोड़ों गुना ज़्यादा फल है। जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है। उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हास्य, हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापत्र की पीड़ा निवारणक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो।
तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो, इस जगत की कारण रूपिणी परामाया हो। हे देवी, तुमने ही संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे और परावाड़ी हो। जब तुम ही सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग और मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने और स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली, विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणदायिनी शिव स्वरूपा हो, सभी पुरुषार्थों की प्रदान कत्री, शरणागत वत्सला, त्रिनयना और गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन, संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार, सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली, समस्त क्लेश निवारणी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुश मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा, सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारणी, कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा, शार्ग, धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली, त्रैलोक्य की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होकर उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृत्तासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयम परायणी, सबके अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे, तुम्हें हमारा प्रणाम। भद्रकाली, ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला, अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कलुष अर्थात पाप को उसी प्रकार रक्षा करे, पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षस के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनोअभिलिषित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणापत्र पन्न हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग
अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्वासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है? तुम्हारे सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप शत्रु लुटेरों की जगात और दावाग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालनकर्त्री विश्वरूपा संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी बंदी हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करें। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करें। विश्व की पीड़ा दूर करने वाले देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवी, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इप्सित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रैलोक्य की संपूर्ण विपत्तियों को निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वैप्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य गण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि का मतलब वर्षा, और जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होऊंगी। उत्पत्ति के बाद 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाख द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। इति मार्कंडे पुराणे शावर्णिके मनमंतरे देवी महात्मये दिव्या स्तुति नामका 10वां अध्याय। तो इस तरीके से 11 अध्याय संपूर्ण हुआ। देवी ने बताया किस किस रूप में किस किस काल में देवी आएंगी। अब हम देखिए, दुर्गा सप्तशती का कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो अंत करना है अपने उस अध्याय का सिद्ध कुंजिका स्रोत के माध्यम से। मैं संस्कृत में पढ़ देता हूँ। शिवाचरण देवी प्रेक्षा में कुंजिका स्रोतमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत न कवचम न अगला स्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अतिगहंतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन शौनरीव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्रोतमुत्तमम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा।
नमस्ते रुद्रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटिभारिण्ये नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुभंद्रे च निशुम्बासुरघातनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे हिंकारी शिष्टरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विचे चा वहदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं धामदिं धुम दुर्जटे पत्नी बाम्बिं बुम बागधीश्वरी क्रांक्रीं क्रूं कालिका देवी सांख्यं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 मनादिनी भ्राम्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अंगं चंटन तम पम यंग शंग बिंग दुंग यंग बिंग हंग झंग दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दित्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पुमना खांखिंग खुं खेचरी तथा सांग सिंह शुंग सप्सती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुष्मेदम तु कुंजिका श्रोतम मंत्र जागृत हेतवे अभक्ति नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्त कुंजिक्या देवी हिनाम सप्सतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनम यथा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के उपरांत जो भी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नहीं पढ़ता है वो जंगल में लगी हुई अग्नि के समान हमेशा परेशान रहता है, यही कहा गया अंत में इसमें। इसीलिए जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जरूर पढ़ें। माता अन्नपूर्णेश्वरी को प्रणाम है, माता शीतला को प्रणाम है, नर्मदे हर, त्रिवेणी हर, हर हर गंगे, काशी नगरी को प्रणाम है, प्रयागराज को प्रणाम है, वासुदेव को प्रणाम है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गणेश, हे माता नव दुर्गा, दस विद्या, राजराजेश्वरी, पीताम्बरे माँ बगला, माँ बिंदेश्वरी की जय। नमो नमो बिंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनन के काम को करती नहीं विलंब। या देवी सर्वभूतेषु नव दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम राम, विश्वनाथ विश्वनाथ, राधे राधे, राधा माधव राधा माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो हनुमते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। काशी में कहते जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारी मात्रा में इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। सत्य सनातन को मजबूत करने के लिए आपके अपने चैनल काशी पुत्रा को सब्सक्राइब करें। अगला ब्लॉग लेकर मैं आपके समक्ष फिर आऊँगा। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। शिव शिव राम राम वायरल करें। जय विश्वनाथ, हे महादेवी।